हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूनिट 5 का आपका ये फोर्थ लेक्चर होने वाला है। यूनिट 5 के इस हम फोर्थ लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रेडिएशन किस तरह से बायोलॉजिकल चीज़ों को अफेक्ट करता है, किस तरह से हमारी सेल्स को डैमेज करता है, क्या रेडिएशन का इफेक्ट होता है, यानी कि बायोलॉजिकल हैजार्ड के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। साथ में कुछ डिजीजेस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, जो कि आपके इसी लेक्चर में कंप्लीट होगा। मुश्किलन आपका 10 मिनट का लेक्चर होगा। चीज़ों को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, किस तरह से हम किस ट्रीटमेंट में रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके हम डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, सब कुछ जानने वाले हैं। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आपको भी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी लेक्चर इस चैनल से प्राप्त हो सकें, जो कि इसका आप मैंने सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या होता है। वेरियस चेंजेस अल्टरेशन इन नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो नॉर्मल मेटाबॉलिक हमारा प्रोसेस है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अल्टर हो जाए। कैन टेक ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन के दौरान क्या हो जाए, चेंज हो जाए, रेडिएशन की वजह से चेंज हो जाए। रेडिएशन में भी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जो रेडिएशन है वो क्या कर सकती है आपका, उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकती है आपके सेल के अंदर में। ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू का जो सेल है उसमें रेडिएशन क्या कर देती है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देती है। देयर में रिजल्ट इन, अब जब ये फ्री रेडिकल आपके बन जाएंगे आपके सेल के अंदर में, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जब इस रेडिएशन की वजह से फ्री रेडिकल आपके सेल में बन जाएंगे, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। एबनॉर्मल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। आपको पता ही है कि कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब होने लगता है वही तो कैंसर का केस है। तो वही क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर रेडिएशन का इफेक्ट आपके सेल पर हो जाएगा, जब फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, सेल कंट्रोल्ड नहीं होंगी, तो क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल सेल डिवीजन होने लगा। बहुत ज्यादा सेल कहीं पर बन जा रहे हैं, जैसे आपका हाथ, आपका चेहरा एज इट इज ऐसा ही दिखता है। क्यों दिखता है, इसीलिए दिखता है कि सेल डिवीजन कंट्रोल्ड है। एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी हुई है, सब एक दूसरे को बांधे हुए हैं कि हाँ इस जगह पर इतनी ही सेल होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ से चेहरा इधर से और आगे निकल आता, कुछ और आपके बॉडी में चेंजेस हो जाते। तो क्या है कि सेल डिवीजन को कंट्रोल किया गया। लेकिन जब रेडिएशन इफेक्ट कर देती हैं, जब रेडिएशन रेडिकल्स बना देती है सेल के अंदर में, तो सेल जब डैमेज हो जाती है तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगता है। अब दूसरी बात क्या आती है स्टूडेंट, दूसरी बात यह है चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। अब जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, जब चेंज हो जाएगा तो आपको पता है कि जो भी हम जैसे भी दिखते हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी लक्षण हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, डिजीजेज हुई, कुछ भी हुआ, हमारा जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, सब कुछ जेनेटिक मटेरियल में ही क्या है, सारी कोडिंग हुई हुई है कि हम कैसा बिहेव करेंगे, हम क्या चीज़ हमारे अंदर है। जब यही चेंज हो जाएगी, जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से हमारे अंदर इवोल्यूशन हो जाएगा, हम कुछ अलग तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, हम जैसे इंसान हैं तो हम इस तरह से नॉर्मल इंसान की तरह हो सकता है बिहेव ना करें, कोई और हमें बीमारी हो जाए जो कि जेनेटिकली कोई आपकी डिजीज हो सकती है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम आपको आएंगी। इंक्रीज इन द रेट ऑफ एजिंग, क्या करेगा, एजिंग को इंक्रीज कर देगा। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनिमल, एनिमल की डेथ हो जाएगी, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके भी डीएनए को, जिसके भी सेल को ये डैमेज कर रहा है, जहां पर भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रही है रेडिएशन की वजह से, क्या हो जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट डेथ भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ट्यूमर में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स एंड ट्यूमर्स, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसका, अमेरिसियम 241 यूज्ड एज एंटी नियोप्लास्टिक, हम क्या करते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक में यूज करते हैं। कैलिफोर्नियम 252 यूज्ड एज एंटीनियोप्लास्टिक में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 का हम यूज कैसे करते हैं, इसका भी यूज हम एंटीनियोप्लास्टिक की तरह यूज करते हैं। गोल्ड 94 यूज्ड एज एंटीनियोप्लास्टिक की तरह इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, अपने पास यहाँ पर तीन चीजें हैं जो कि आपको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर में आपका ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम्पल 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूरी तरीके से बन सकता है, या फिर आपसे बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का या 7 नंबर का, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि पिछले साल आया भी है 2023 के आपके अंदर में। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है कि आप इसको एकदम अच्छे से रट लीजिए। कैलिफोर्नियम 252 और उसके बाद कोबाल्ट 60,
गोल्ड 94, ये सभी एंटीनियोप्लास्टिक की तरह क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। इसको आपको ध्यान देना है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ट्यूमर के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज विद आयोडीन 131। अब यहाँ पर क्या है, आयोडीन 131 इज थेरेपेटिकली यूज्ड फॉर द ट्रीट थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं, किसको, आयोडीन 131 को। और ये क्या है, आपका हाइपर थायराइडिज्म का केस है, इसमें भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आयोडीन 131 का इस्तेमाल हम करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है अगले डिजीज की। अगली किस डिजीज का हम यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन अगला क्या है अपना, पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ बोन मेटास्टेसिस। बोन मेटास्टेसिस के केस में भी हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन सा है, सोमेरियम 153, जिसको हम SM 153 बोलते हैं, स्ट्रॉन्सियम 89 यानी कि आपका SR89, फास्फोरस 32 यानी कि P32, जिसका इस्तेमाल हम बोन मेटास्टेसिस के केस में करते हैं। अब ये सारे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब छोटे बनेंगे, बड़ा बनेगा तो आपका पूरा पूछ लेगा एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इन फार्मास्यूटिकल साइंस। तो इस तरीके से जब आपसे क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या करना होगा, आपको सारे डिजीज को लिखना हो। 2 नंबर में आएगा तो एक को लिखना होगा जिसके बारे में पर्टिकुलरली पूछा जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस में हम किस चीज का यूज करते हैं, एरबियम 169 का, यूज्ड फॉर रिलीविंग अर्थराइटिस पेन इन साइनोवियल जॉइंट। जो आपका सिनोवियल जॉइंट में क्या होता है, पेन होता है, उसके ट्रीटमेंट में हम एरबियम 169 का यूज करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो अपनी 5वीं डिजीज आती है जिसका हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं अपने इस रेडियो फार्मास्यूटिकल से, वो कौन सी है, डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये आपके डायग्नोस करने के लिए होता है। अब यहाँ पर डायग्नोस करने की बात आई है, अभी तक हमने पढ़ा ट्रीटमेंट, अब पढ़ रहे हैं डायग्नोस करने के लिए। डायग्नोस मतलब पता लगाना, किसी भी डिजीज को हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। अमोनिया N13 इंजेक्शन यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्रोमियम 51 यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ परनीसियस एनीमिया, यानी कि परनीसियस एनीमिया के को यदि हमको पता लगाना है तो हम क्रोमियम 51 का इस्तेमाल कर सकते हैं। होल्मियम 166 यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लीवर ट्यूमर्स। यदि हमको लीवर ट्यूमर्स को क्या करना है, ट्रीट करना है और डायग्नोस करना है, उसके लिए होल्मियम 166 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आयोडीन 125 का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, डायग्नोस्टिक टू इवेल्युएट द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ किडनी। किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन 125 का यूज करते हैं। ये रही बात आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में, जो कि आपका इस्तेमाल किस तरह से हो रहे हैं डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। बायोलॉजिकल इफेक्ट हमने जाना, बायोलॉजिकल हैजार्ड हमने जाना, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जाना, किस तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खतरनाक ही हैं, उनसे हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, बहुत सारी डिजीज को ठीक भी करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सभी एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्या होगा इसका प्रिकॉशन वगैरह सारी चीजें हम जानने वाले हैं। प्रिकॉशन फॉर हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये सभी चीजें हम जानेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज करिए, वीडियो को रिपीट मोड में आप देखिए, जिससे चीजें आपको याद हो सके, कौन कौन सी डिजीज मैंने आपको बताया, कैसे आपको याद रखना है। लेक्चर को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। साथ में ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर, जब आप क्लिक करेंगे आपको नोट्स मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में इस वीडियो का फीडबैक दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।